जोफान को अचानक पता चला कि जेल की दीवार की प्लास्टर पुरानी हो गई है और बहुत आसानी से उखड़ जाती है। तभी उसे जेल से भागने का तरीका सूझा। वेंटिलेशन की खिड़की में मेटल की ग्रिल लगी थी। उसने उसमें से एक मेटल की पट्टी हाथ से निकाल ली और उससे एक छोटा खुदाई का औजार बना लिया। अब जब उसके पास औजार था तो वह बहुत तेजी से दीवार खोदने लगा, लेकिन अब एक नई परेशानी आ गई। जेलर रोजाना जेल की जांच करता था। अब उसे खुदाई के निशान किसी भी तरह से छुपाने थे ताकि पकड़ा न जाए। उसे तब एक आइडिया आया जब वह रोज का सामान लेने गया। उसने टूथपेस्ट और पाउडर को एक खास चीज में मिलाया और उससे गाढ़ा प्लास्टर बनाया। फिर दीवार पर उसे लगाया, लेकिन रंग बहुत अलग था। देखकर ही पता चल जाता, इसलिए वह काम नहीं आया। उसने वो प्लास्टर तुरंत हटा दिया। अब उसे रंग का फर्क दूर करना था। उसने देखा कि बाकी कैदी ताश खेलते वक्त रंग बिरंगी टॉफियों का इस्तेमाल करते थे। शायद उन्हीं से रंग का फर्क मिटाया जा सकता था। उसने कहा कि उसे नीले और हरे वाली टॉफियां पसंद हैं और वह ढेर सारी नीली और हरी टॉफियां इकट्ठा करने लगा। फिर उसने उन टॉफियों को एक प्लास्टिक बैग में डाला, उसमें ग्रे पाउडर मिलाया और गर्म पानी डालकर सब पिघला दिया। अब उसे दीवार जैसी ही रंग का प्लास्टर मिल गया। उसने खुदाई तेज कर दी और खुदाई वाले हिस्से को उसी प्लास्टर से ढक देता। रोज जांच करने वाला जेलर कुछ समझ नहीं पाया। अब वो और गहराई तक खुदाई करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका औजार छोटा पड़ने लगा। तब उसने झाड़ू के मेटल वायर को तोड़ लिया और उसे अपने औजार से जोड़ दिया। अब वह और गहराई में खुदाई कर सकता था। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने एक नीली ईंट निकाल ली। उसके पीछे लाल ईंटें देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी जेलर जांच करने आया। उसने जल्दी से ईंट वापस लगाई, फिर टिश्यू पेपर फाड़ा, उसे पानी में भिगोया और उसे ईंटों की दरार में डाला। फिर ऊपर प्लास्टर लगाया ताकि जांच में कुछ न दिखे। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि नया जेल अधिकारी साफ सफाई का बहुत पक्का था। वो कोई भी कमी नहीं छोड़ता। उसने दीवार देखी और प्लास्टर में फर्क देख लिया। फिर उसने चाबी से उसे कुरेदा। ये वही जगह थी जहाँ खुदाई हो रही थी। कैदी बहुत डर गया। उसे लगा अब पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। लेकिन जेल अधिकारी को समझ आ गई कि दीवार में कुछ गड़बड़ है। कैदी अंदर से डर रहा था, लेकिन बाहर से शांत दिख रहा था। जेल अधिकारी बोला, सोमवार को मिस्त्री बुलाकर दीवार दिखवाओ। अब कैदी समझ गया कि सारा प्लान खत्म हो गया और आज है शनिवार। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे और इतने कम वक्त में दीवार पार नहीं हो सकती थी। मिस्त्री के आते ही उसका राज खुल जाता। अब उसके पास 48 घंटे का समय था, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने देखा अगर वो दीवार पार कर ले तो छत तक पहुंच सकता है और फिर नीचे स्लाइड करके पहले वाले रास्ते से भाग सकता है। और यह सब चुनौतियों को पार करने के बाद वह पहले वाले रास्ते में पहुंच गया, लेकिन दीवार पर कांटे लगे थे और ऊंचाई थी 5 मीटर। अब दीवार कैसे पार करे? उसने अपनी चादर फाड़ी और उसे बांधकर एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर मेटल की पट्टी को मोड़कर एक हुक बनाया, उसे रस्सी के एक सिरे पर बांध दिया। फिर अखबारों को बेलकर एक लंबी छड़ी बनाई, ऊपर एक स्टैंड जैसा बनाया जिससे रस्सी को सहारा मिल सके। फिर इन सब चीजों को अपने शरीर से बांध लिया और खेल का ड्रेस पहन लिया ताकि पहचान न हो। जैसे ही फुर्सत का टाइम आया, वो एक्टिविटी एरिया में पहुंच गया। यही था उसका आखिरी मौका। उसने देखा कि कैमरे कहाँ कहाँ हैं और ध्यान से देखा कि लाल रंग वाला एरिया कैमरे से छुपा है और जेलर की आंखें भी वहां तक नहीं जाती। उसे लगा सबसे अच्छा भागने का पॉइंट कैमरे के ठीक ऊपर है। वहां कैमरा नहीं देख सकता और जेलर भी नहीं। उसने जल्दी से अपनी छड़ी जोड़ी और रस्सी ऊपर के स्टैंड में डाली। फिर छड़ी उठाकर रस्सी का हुक ऊपर की वायर में फंसा दिया और तेजी से चढ़ने लगा। तभी कांटेदार तार ने रास्ता रोक लिया। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पकड़े जाने पर बहुत बुरा होता। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी जैकेट निकाली और कांटों पर डाल दी और बहादुरी से वायर पार कर गया और छत से कूदकर जेल से भाग निकला।